मणिशंकर अय्यर के बयान बम से कांग्रेस ने किया किनारा। पाक टीवी को दिए इंटरव्यू में भारत पाक संबंध सुधारने के लिए मोदी को हटाए जाने की थी अपील। आतंकी हमले के खतरे के चलते गृह मंत्रालय का राज्यों को अलर्ट। राजनाथ सिंह ने आईएसआईएस को बताया दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आतंकी हमले के तीसरे दिन फ्रांस ने और तेज किए हवाई हमले। सीरिया में आईएसआईएस का कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर तबाह। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा खुलासा, धमाका कर उड़ाया गया मिस्र से रूस जा रहा विमान, सुराग देने वालों को 300 करोड़ का इनाम। बाल ठाकरे की तीसरी पुण्यतिथि पर शिवसेना के आगे झुकी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के मेयर बंगले में स्मारक बनाने का ऐलान। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। बच्चे और अभिभावकों के इंटरव्यू पर 5 लाख का जुर्माना, कैपिटेशन फी ली तो खैर नहीं। डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार के रिपोर्ट में डीडीसीए को क्रिकेटर को ही सौंपने का सुझाव। धांधली के आरोपों की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग। मोदी की तारीफ के बाद संवरी इमरान की जिंदगी, राजस्थान सरकार ने ऑफिसर पद की नियुक्ति का दिया प्रस्ताव। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे वीएचपी नेता अशोक सिंघल का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अपने देश की राजनीति भी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं होती। इसमें ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कई ऐसी हस्तियां हैं जिनकी राजनीतिक विरासत की कहानी बेहद रोमांचक है। हम अपनी खास पेशकश विरासत में आपको बताएंगे ऐसी ही शख्सियतों के बारे में जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर देश की राजनीति को बदल कर रख दिया हो। ये जरूरी नहीं कि विरासत किसी खास परिवार की कहानी हो, लेकिन हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं ये किसी हिंदी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पुलिस सिस्टम के खिलाफ क्यों। ये कहानी घूमती है एक नाम के इर्द गिर्द, वो नाम है ठाकरे। 1950 के दशक में देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कई जगह से उठ रही थी। ऐसी ही मांग थी मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी मुंबई है। मराठी लोगों के इस अधिकार की लड़ाई में शामिल थे केशव ठाकरे। ये वो वक्त था जब मुंबई और महाराष्ट्र के उद्योग पर या तो गुजराती लोगों का दबदबा था या उनमें कम्युनिस्ट संगठनों की पैठ थी। केशव ठाकरे मराठी मानुष के अधिकारों की बात करते थे और उनके बेटे बाल ठाकरे की दिलचस्पी मराठियों के अधिकारों को कार्टूनों के जरिए कैनवास पर उतारने में थी। बाल ठाकरे ने पहले फ्री प्रेस जर्नल, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून बनाए। उसके बाद उन्होंने अपनी मैगजीन मार्मिक शुरू की। जो मुद्दे उस समय के सब पॉलिटिकल पार्टीज ने छोड़ दिए थे, बस उस पर उन्होंने काम शुरू किया। वो भी जर्नलिस्ट करके काम शुरू किया। वो खुद तो कार्टूनिस्ट थे ही और उनका वीकली था मार्मिक, उसमें ये सब मुद्दे आने लगे। संयुक्त महाराष्ट्र राज्य होना चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए। युवा वर्ग डिस्टर्ब था, उसकी भावनाएं कोई सामने नहीं ला रहा था। वो मार्मिक के जरिए शिवसेना रखने लगी। बाल ठाकरे ने मुंबई में दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला। बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति तय कर ली थी। यही राजनीति राज्य में बड़े बदलाव करने वाली थी। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ
बाल ठाकरे की मुहिम से मराठी अस्मिता का मुद्दा बड़ा हो गया। बाल ठाकरे ने सिर्फ मराठी लोगों के हक की आवाज नहीं उठाई, बल्कि उन्हें नौकरी दिलवाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। नतीजतन बाल ठाकरे के घर के बाहर बेरोजगार नौजवानों की भीड़ लगने लगी। अब बारी थी मराठियों को हक दिलाने के लिए एक अलग संगठन बनाने की। बाल ठाकरे के पिता ने उन्हें सलाह दी कि वो ऐसा ही संगठन बनाएं। 19 जुलाई 1966 को बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना बनाई। शिवसेना यानी शिवाजी की सेना, जिसका मकसद था महाराष्ट्र में मराठी लोगों को बेहतर अवसर दिलवाना। पहले मार्मिक में उन्होंने जो है इस तरह की सूची प्रकाशित करनी प्रारंभ की और उसका शीर्षक हुआ करता था वाचा आणि थंड बसा, पढ़िए और ठंडे पड़े रहिए। और जब उसका बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई तो उन्होंने कहा वाचा आणि पेटून उठा, कि पढ़िए और प्रज्वलित हो जाइए। और उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो है वो मार्मिक में आना प्रारंभ हुए। तो उन्हें प्रबोधनकार ठाकरे जी ने कहा कि अभी इस तरह का जब आपको जबरदस्त प्रतिक्रिया लोगों की प्राप्त हो रही है तो इसका सांगठनिक स्वरूप देना आवश्यक है। तो शिवसेना प्रमुख ने कहा कि संगठन का क्या नाम दिया जाए। तो प्रबोधनकार ठाकरे ने कहा इसका शिवसेना नाम दिया जाए और जो है इसका हर हर महादेव और जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाया जाए और भगवा ध्वज अपनाया जाए और शिवसेना नाम का संगठन खड़ा किया जाए। इस तरह से 19 जून 1966 को पहली बार शिवसेना की स्थापना हुई। शिवसेना का जो जन्म है वो स्थानीय आबादी को उनके लोकाधिकार से युक्त कराने के आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। मुंबई का शिवाजी पार्क, शिवसेना की पहली दशहरा रैली इसी ग्राउंड में हुई थी, जो बाद में एक परंपरा बन गई। पहले ही अपने भाषण में बाल ठाकरे ने मद्रासियों पर मराठियों की नौकरियां चुराने का आरोप लगाया, जिसके बाद उग्र शिवसैनिकों ने कई मद्रासी रेस्टोरेंट जला दिए। साफ है, लकीरें खिंच गई थी मराठी वर्सेज गैर मराठी की। 1970 के दशक की शुरुआत में शिवसेना से कई लोग जुड़े और बाल ठाकरे की मुहिम को ताकत मिलनी शुरू हो गई। ठाकरे मराठी मानुस के सबसे बड़े नेता बन रहे थे। तेज तरार अंदाज, बोल्ड अंदाज और आक्रामक तेवर। बाल ठाकरे, शिवसेना और ये झंडा बड़ी राजनीतिक पहचान बन गए। मुंबई का समाज कारोबारियों और कामगारों के बीच बटा था। बाल ठाकरे कामगारों को ताकत बनाना चाहते थे। वो अपने भाषणों से मराठी भाषी लोगों में जोश भर देते। वो जनता के साथ वो वक्तृत्व कला नहीं करते थे, वो जनता के साथ संवाद स्थापित करते थे और जनता के दिलों की बात को छूते थे। जनता के मन का जो तार है वो झंकृत हो जाया करता था। इसलिए शिवसेना प्रमुख बहुत बड़े मास लीडर हुए और उन्हें हमेशा कभी भी अपने राजनीतिक जो है विचारधारा को उन्होंने जनता के हित के आड़े नहीं आने दिया। जो सत्य है वो सत्य है और सत्य के साथ खड़े रहना। शिवसेना ने वो मुद्दे उठाए जो सीधे लोगों से जुड़े थे। भूमिपुत्रों से जुड़ने की वजह से ही शिवसेना ने तेजी से पूरे महाराष्ट्र में जल्द ही जड़ें जमा ली। 1967 में पुणे म्युनिसिपल चुनाव में शिवसेना ने 40 में से 15 सीटें हासिल की। अगले ही साल दक्षिण भारतीयों के विरोध की वजह से मद्रास में हिंदी फिल्मों पर रोक लगाई गई। जवाब में शिव सैनिकों ने दक्षिण भारतीयों की जगहों पर हमला किया। मजबूरन मद्रास में फिर हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी। ठाकरे का पहला बड़ा राजनीतिक गठबंधन हुआ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ, जिसके मुखिया उन दिनों मधु दंडवती थे। अब लाल झंडे वाले कम्युनिस्टों से सीधी लड़ाई थी, जिसके जवाब में शिवसेना का केसरिया झंडा खड़ा हो रहा था। परेल में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। अब शिवसेना और बाल ठाकरे की रणनीति पक्की हो चुकी थी। वो लोकशाही नहीं, ठोकशाही में ज्यादा भरोसा रखते थे। पहले से ही बाळा साहब का आजन्म ये जीवन रहा कि जो उनके पेट में है वो उनके होंठ पर, जे माझा पोटाता है ते माझा होठावर है, जो मेरे दिल में है वो मेरे होठों पर है। इस तरह की उन्होंने नीति अपनाई और जनता की समस्याओं में किसी तरह का लाग लपेट नहीं रखा। जो कहना है खुलकर कहना है, रोक टोक उन्होंने बातें रखी। अब बारी थी मुंबई की फैक्ट्रियों में कम्युनिस्ट संगठनों को टक्कर देने की। ठाकरे ने इसके लिए कामगार सेना बनाई।
जो जिलों में हड़ताल करवाती थी और जरूरत होने पर तोड़वाती थी। लाल झंडे को जलाने के नारे दिए जाने लगे। यहां तक कि राजनीतिक हत्याओं की खबरें भी सामने आई और इसी मुद्दे पर शिवसेना का पहला राजनीतिक गठबंधन टूट गया। ठाकरे ने अगला मुद्दा उठाया कर्नाटक में शामिल हुए मराठी भाषी इलाकों का। हंगामा होने के बाद बाल ठाकरे और मनोहर जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकरे की गिरफ्तारी से मुंबई जल उठी, हालात बेकाबू हो गए। आखिरकार मुख्यमंत्री ने बाल ठाकरे से अपील करने की गुजारिश की। ठाकरे की एक आवाज पर ही मुंबई शांत हो गई। वो मुंबई तो किसी से संभल नहीं रही थी। ठाकरे की एक आवाज पर रास्ते पर आ गई। ठाकरे मुंबई के किंग साबित हो चुके थे। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों हो। 70 के दशक में बाल ठाकरे ने राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे फैले। ठाकरे पर इन दंगों में हाथ होने का आरोप लगा। वो कम्युनिस्टों के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला रहे थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे मजदूर नेताओं से भी उनके रिश्ते गहरे थे। इमरजेंसी में उन्होंने खुलेआम इंदिरा और संजय गांधी की तारीफ की। बहुत सारे राजनीतिक प्रयोग किए उन्होंने। उन दिनों शुरुआत उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा के साथ जो है महानगर पालिका का पहला समझौता है। प्रैक्टिकल सोशलिस्ट पार्टी के साथ उनका समझौता रहा। कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस में अब्दुल रहमान अंतुले जब मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के साथ भी शिवसेना का गठबंधन रहा। मुस्लिम लीग के साथ भी एक स्थिति आई कि तारतम्य बना शिवसेना का, लेकिन शिवसेना प्रमुख कभी अपने विचारों से एक राय मात्र भी पीछे नहीं हटे, समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सामने वाले ने जरा सा भी अपनी वैचारिकता के आधार पर या राजनीतिक दबावशाही लाने का प्रयास किया, शिवसेना प्रमुख ने उसको झिटकार दिया और शिवसेना को फिर से खड़ा कर दिया। किसने बनाया आईएसआईएस को? कैसे मजबूत हुआ आईएसआईएस? आईएसआईएस के बनने की पूरी कहानी। अमेरिका का आईएसआईएस आज रात 10 बजे। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनैतिक कद बढ़ा तो साथ की जरूरत हुई। वैसे में सबकी निगाहें गई राज ठाकरे पर, जिसकी चाल ढाल और तेवर सब युवा बाल ठाकरे से मिलते जुलते थे। यहाँ तक कि कार्टून बनाने का हुनर भी दोनों में समानता जाहिर करता है। जब वो छोटा था तब से लेकर ज्यादा से ज्यादा देर उस समय वो अपने माँ बाप के साथ नहीं था। वो हमारी जो बहनी साहब थी
उनके पास रहता था, बाला साहब के पास रहता था। तो ये हो गया कि जो उनके गुण अपने आप पकड़े गए ना। अगर तुम किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो तुम में उतरेगा। तो उसके पास है। एक तो पहली बात वो एक उसका आउटवर्ड कैरेक्टर, वो भी बहुत सारा बाला साहब से मिलता है। आवाज भी उनसे मिलती है। उनके साथ में रहता था तो उनकी स्टाइल भी उसके साथ उसके आ गई। अस्सी का दशक खत्म होते होते बाल ठाकरे के लिए हिंदुत्व का मुद्दा अहम होने लगा। उन्होंने 1989 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और राज ठाकरे को शिवसेना की यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बना दिया। ठाकरे ने मुखपत्र सामना भी इसी वक्त शुरू किया। 1989 के चुनाव में शिवसेना के 4 सांसद चुने गए। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और खुलकर हिंदुत्व का मुद्दा उठाने लगे। हिंदुत्व के लिए वो बड़े कर्मठ और एग्रेसिव इस तरह के नेता थे। उन्होंने हिंदुत्व के विचार की एक बैठक बनाई खुद की और उससे वो कभी हटे नहीं। जहाँ भी हिंदुओं पर कहाँ संकट हो देश में या कोई ऐसा मसला खड़ा होता था तो बाला साहब बेबक वहाँ उसमें कूद जाते थे। अब ठाकरे मराठा अस्मिता के साथ हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना रहे थे। भारत में राजनीति का ध्रुवीकरण तेजी पर था और ठाकरे ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बंटवारे में उनकी राजनीति कहां खड़ी होती है। 1993 में मुंबई में कई जगहों पर हुए बम धमाकों के बाद शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों में शिव सैनिकों की भूमिका सवालों में रही। सामना में ठाकरे के लेख से हालात और बिगड़ गए। ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। जब तक ठाकरे को जमानत नहीं मिली, मुंबई जलती रही। जब वहां पे कार सेवा शुरू कर दी गई, कार सेवा शुरू करने के बाद जब बाबरी का ढांचा गिराया गया, उन्होंने कहा अगर ये काम अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उनके ऊपर गर्व है। उनका वाक्य भी देखो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो शिव सैनिकों ने किया, उन्होंने कहा अगर वो शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उनके ऊपर गर्व है। 1995 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। सत्ता के साथ ही सत्ता से जुड़ा संघर्ष ठाकरे परिवार में दबे पांव दाखिल हो रहा था। पहले बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई का निधन हो गया और उसके 7 महीने बाद ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक शख्सियत के तौर पर ठाकरे टूट गए। परिवार में जयदेव और उद्धव के साथ भतीजे राज ठाकरे और करीब हो रहे थे, लेकिन राजनीतिक झटके मिलने बाकी थे। मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करने की वजह से बाला साहेब के करीबी छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी। वो 92 में हारे थे तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की थी। उसी समय उसके मेरा ख्याल है 1-2 महीने पहले भुजबल टूटकर कांग्रेस में गए थे। उसका जो था माहौल उसमें वो हार गए थे, लेकिन बाबरी गिराने दिसंबर 92 में बाबरी गिरी, उसके बाद जो दंगे वगैरह हुआ उसका इम्पैक्ट वो कराया था। और दूसरी बात यह है कि उनके पास लोकप्रियता थी। उस ठाकरे परिवार की बात हो और राज ठाकरे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जहां खड़ा हूं यह है मुंबई का शिवाजी पार्क और इसके ठीक सामने राज ठाकरे का ही है आसियाना। 1996 में हुए एक कंसर्ट ने कैसे ठाकरे परिवार में खलल पैदा कर दिया और 1998 में हुए एक शो ने कैसे इस पूरे परिवार में दरार पैदा कर दी। सवाल ये उठता है कि क्या राज्य के नेताओं का अहम राज्य की राजनीति पर भारी है? ये भी महाराष्ट्र की राजनीति का एक विरासत ही तो है। 1996 में बाल ठाकरे ने पॉप स्टार माइकल जैक्सन को टूर के लिए बुलाया।
इस कॉन्सर्ट का सारा जिम्मा राज ठाकरे पर था। इसके बाद 1998 में लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट की जिम्मेदारी भी राज ठाकरे को दी गई। दोनों ही आयोजन सफल हुए। इससे उद्धव के करीबियों को लगा कि राज का कद पार्टी में बढ़ रहा है। बाला साहब के साथ ही बड़े हुए थे। जब शिवसेना की जब स्थापना हुई तो शायद राज 1 साल के या ऐसे होते, तो शिवसेना के जब बाला साहब कहीं जाते थे मीटिंग में तो राज उनके साथ जाता था और वो गौर से बाला साहब के भाषण सुनता था। उनकी स्टाइल क्या है, विचार प्रकट करने की पद्धति क्या है, वो सब देखते थे। इसलिए वो ही इज अ वेरी गुड इमिटेटर। तो उन्होंने अच्छी तरह से उनको देखा, उसका निरीक्षण किया और उस तरह से वो भाषण करने लगे और विद्यार्थी सेना उनके हाथ में रही। और जब विद्यार्थी सेना उनके हाथ में रही, उद्धव और उनके करीबियों का मानना था कि शिवसेना के लिए मराठी लोगों को नौकरियां देना ज्यादा अहम है, जिससे इस तरह के आयोजनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। राज ठाकरे को ये बात अच्छी नहीं लगी। उद्धव के जिम्मे पार्टी संगठन और सामना अखबार जैसी जिम्मेदारियां थी, तो राज ठाकरे बाल ठाकरे की शैली की वजह से भाषणों और सीधे लोगों से जुड़कर पार्टी को बढ़ाने की भूमिका में थे। 1999 में होने वाले चुनाव से पहले शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पार्टी ने उन्हें हटाकर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया। माना जाता है कि उद्धव और राज के मन में मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश की शुरुआत यहीं से हुई। शिवसेना प्रमुख अगर किसी व्यक्ति पर किसी के कामकाज से प्रसन्न होते थे तो भगवान भोले की तरह तत्काल उसको जो है वो आशीर्वाद दे देते थे। कुछ लोगों ने उसके बाद भस्मासुर होने का प्रयास किया, लेकिन वो भस्मासुर अपने ही सिर पर हाथ रखकर जो है नष्ट हो गए। नारायण राणे उसके एक उदाहरण मात्र हैं। 1999 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को हार मिली। राज और उद्धव के बीच दूरियां और बढ़ने लगी। बल्कि उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे की पत्नी यानी बाल ठाकरे की बहू स्मिता भी अक्सर सामाजिक समारोह में बाला साहब के साथ नजर आने लगी। किसने बनाया आईएसआईएस को? कैसे मजबूत हुआ आईएसआईएस? आईएसआईएस के बनने की पूरी कहानी। अमेरिका का आईएसआईएस आज रात 10 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. दो 2002 स्थानीय चुनाव में टिकट उद्धव ने बांटे। राज शिवसेना में अलग पड़ने लगे। अब राज
समर्थकों की आवाज भी उठाने लगे थे। चुनाव में उद्धव ने टिकट बांटे थे और धमाकेदार जीत के बाद उनका कद पार्टी में और भी बढ़ गया। 2003 में वो घड़ी आ गई जब बाल ठाकरे की विरासत का फैसला पार्टी में हो गया। महाबलेश्वर में हुए सम्मेलन में उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और इससे भी अहम बात ये कि उद्धव के नाम का प्रस्ताव राज्य से रखवाया गया। जो कोर कमेटी थी उसका डिसीजन था, नाम रखना राज ने रखा, लेकिन राज ने रखा और किसी ने सुना ऐसा नहीं होता है, वो कोर कमेटी का डिसीजन होता है। तो जहां किचन कैबिनेट शुरू हो गई थी वहां से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई और वहां से मेरा ख्याल है कि बाला साहब की अथॉरिटी भी कम होने लगी। जब तक सत्ता नहीं थी तब तक सब ठीक था। 2004 के चुनाव में शिवसेना एक बार फिर हार गई। इस बार हार की जिम्मेदारी उद्धव पर आ गई। अगले ही साल पार्टी के बड़े नेता नारायण राणे ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि राणे ने पार्टी छोड़ते वक्त बाल ठाकरे पर अपने बेटे के प्यार में अंधे होने का आरोप लगाया। छगन भुजबल, गणेश नायक जैसे नेताओं के बाद पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। राज भी घर में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। किसने बनाया आईएसआईएस को? कैसे मजबूत हुआ आईएसआईएस? आईएसआईएस के बनने की पूरी कहानी। अमेरिका का आईएसआईएस आज रात 10 बजे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।